आज 13 मार्च को आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ भी आई हैं और उन परेशानियों का कैसे समाधान हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको टेलीग्राम पर एक मैसेज किया था कि जिन भी अभ्यर्थियों का आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, तो उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने भर भर के कमेंट किए हैं और उनका जवाब भी उन्होंने देने की कोशिश की है और काफ़ी अभ्यर्थियों का जवाब मिला भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ कमेंट है वो लेकर आया हूँ। तो हो सकता है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आने वाले समय में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, एक अभ्यर्थी का ये कमेंट है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, तब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो टीम है, वो कोई स्लिप देती है क्या? जो ये बताए कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो कंप्लीट हो गया है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की कोई स्लिप है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की टीम देती है क्या? तो मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार की कोई भी स्लिप आपको नहीं दी जाती है। ठीक है? जैसा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, उन बच्चों से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे पूछा है और सभी का यही कहना है कि इस तरीके की कोई भी स्लिप है वो नहीं दी जाती है और आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, तो 10 मिनट में 15 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसा भी काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट हो चुका है। 10 से 15 मिनट लगे, 2 घंटे लगे, जितना भी आपका समय लगता है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की टीम की तरफ से कोई भी स्लिप या कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया जाता है जो ये प्रमाणित करता हो कि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है। लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, तो उसमें आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने पास में आपका सारा बायोडाटा रखते हैं। जैसे जैसे किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी नहीं पाई जाती है, तो वो अपने पास में जो लिस्ट होती है उसमें टिक लगा देते हैं कि फलाने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है। ठीक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में एक बच्चे का एक कमेंट था, अगर किसी का बाल विवाह हुआ है और उसके पास में विवाह पंजीकरण नहीं है, तो उस कंडीशन में डीवी में क्या मांग रहे हैं या क्या नहीं? इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो बताओ। देखो, एक तो आपका बाल विवाह हो रखा है, जो कि कानून की नज़र में अपराध है, यानी कानूनी अपराध है। दूसरी बात ये है कि आपका बाल विवाह हो गया, चलो ठीक है। आज का समय ऐसा है कि विवाह की है वो तंगी रहती है। पढ़ते-पढ़ते बच्चों का विवाह हो जाता है तो अच्छा है, वरना पढ़ाई छोड़ने के बाद में विवाह है वो कम होता है, ऐसा अमूमन देखा गया है। लेकिन आपका बाल विवाह है, यानी कि आपका 21 साल की उम्र से पहले विवाह हो गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको इस चीज़ का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है कि आपका बाल विवाह हो गया, क्योंकि कानून की नज़र में आप अपराध कर रहे हो और उस अपराध के बाद में आप अपराध करने के बाद में नौकरी भी लगना चाहते हो। मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपका बाल विवाह हुआ है, तो आपको ये जो मैरिज वाली जो डिटेल है, वो बोर्ड को देनी ही क्यों है? आप वहाँ पर अनमेरिड भी तो भर सकते हो। कहाँ दिक्कत है? कौन-सा बोर्ड आपके घर के आकर वो चेक करने वाला है, देखने वाला है आपकी बीवी को? नहीं देखेगा ना। कहाँ दिक्कत है? जब नौकरी लग जाओ, 2-4 साल निकल जाए, उसके बाद में आप विवाह के नाम पर छुट्टी भी ले सकते हो। है ना? तो एक तो आप बाल विवाह कर रहे हो और उसके बाद में ढिंढोरा भी पीट रहे हो। ये चीज़ गलत है ना? देखो, अगर आपका विवाह हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपका चाहिए। बिल्कुल, ठीक है? 100 बातों की एक ही बात है, विवाह पंजीयन है वो आपको चाहिए। अब आपका बाल विवाह हुआ है, आपने विवाह पंजीयन बनवाया नहीं है, तो उस कंडीशन में बेहतर यही होगा कि आप है वहाँ पर वो अनमैरिड शो करें। मैरिड शो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका डाउट है वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में सर जी, महेंद्र और महेंद्र, यानी यहाँ पर ये जो अनुस्वार है इसकी बात हो रही है। नेम में नेम के लिए भी एफिडेविट लगाना होगा क्या? देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 10th की मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है, उसमें आपका जो नाम है वो महेंद्र और महेंद्र की मेरे ख्याल से स्पेलिंग एक ही होती है। ठीक है? महेंद्र लिखोगे तब भी आपकी स्पेलिंग यही होने वाली है, महिंद्रा। ठीक है? और महेंद्र है उसकी स्पेलिंग भी यही होने वाली है। तो इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो 10th की मार्कशीट में अगर आपकी इस तरीके से सही है, तो आपको एफिडेविट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? इसके लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ ले जाना, आप बिना एफिडेविट के भी आपका यहाँ से काम चल जाएगा। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म में जितने डॉक्यूमेंट लगाए उतने सब लगेंगे, खास तौर से एफिडेविट। बिल्कुल, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उतने तो लगेंगे ही लगेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की टीम है चेक करेगी, वो आपके 4 ही डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादा चेक कर रही है और वो 4 डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेकर जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का जो डाटा है वो उनके पास में है और स्क्रूटनी फॉर्म की जो पीडीएफ है उसका प्रिंट निकाल कर भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने वाले हो, तो वो सारा जो डाटा है उसके पास में है, तो आपको उतने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो दिखाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में देखिए, सर मेरे पापा का नाम नाम में मिस्टेक था, मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में एफिडेविट बना के लगा दिया है, यानी पापा के नाम में जो मिस्टेक है उसका एफिडेविट बना के लगा दिया, लेकिन टाइपिस्ट ने
यानी कि एफिडेविट वाले भैया ने डालचंद की जगह है डालचंद यानी अनुस्वार कर दिया। अब वापस इसका एफिडेविट बनाऊं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आपने एफिडेविट बनवाया ही इसीलिए है क्योंकि पापा के नाम में मिस्टेक थी, ठीक है। और एफिडेविट में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए आपको दोबारा एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको दोबारा एफिडेविट बनवाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप एफिडेविट है इसको स्किप कर सकते हो। देखो कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप ही के द्वारा बताया गया ये डाटा है। मैंने जब पूछा था टेलीग्राम पर तो एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो टीम है वो ज़्यादा जोर दे रही है ना, ज़्यादा चेक कर रही है। तो वो देखिए बस 4 डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए और वो 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? 10th की मार्कशीट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र और अदर रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, यानी अगर अन्य कैटेगरी में आपका रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़्यादा चेक किए जा रहे हैं। तो फिर से देख लेना, 10th की मार्कशीट आपकी सही होनी चाहिए, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो सही होनी चाहिए, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है वो सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका बना हुआ होना चाहिए, खासतौर से डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र, कौन सा? डिजिटल वाला। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र है वो सही होना चाहिए, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से, यानी कि अप्रैल 2025 से 12 महीने पहले, यानी कि अप्रैल 2024 से अगर अप्रैल 2025 के बीच में बना हुआ है आपका जाति प्रमाण पत्र तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आपको एफिडेविट लगाना है ना आपको नया बनवाना है। लेकिन अप्रैल 2024 से पहले बना हुआ है, ठीक है, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2024 के बीच में, तब आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगर अप्रैल 2022 से भी पहला है तब आपको नया भी बनवाना है, एफिडेविट भी बनवाना है और पुराना वाला भी लेकर जाना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। इसके अलावा अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। सही तरीके से ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही देख रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ पर चेक किया जा रहा है, यानी कि ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही है तो आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स सही है उसका समय मात्र 10 मिनट लग रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। मैंने कहा था पहले दिन हो सकता है कि 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन होते होते अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है तो 10 से 12 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। ये बात मैंने आपको परसों एक वीडियो में कही थी। और यहाँ पर जिस अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है उनका भी यही कहना है कि जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है 10 मिनट में मात्र उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा एक अभ्यर्थी ने यह भी कहा था कि जब मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में पूछा गया था तो क्योंकि मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र है वो 10 साल पुराना था और उन्होंने चला लिया, यानी कि 10 साल पुराना अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है लेकिन अगर वो डिजिटल हस्ताक्षर वाला है तो आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। 10 साल पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका चलाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 13 मई 2024 का जाति प्रमाण पत्र है, एफिडेविट बनाना थोड़ी पड़ेगा नहीं। देखिए अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में मैंने आपको बताया था, यानी कि 19 अप्रैल 2025 है और 19 अप्रैल 2024 इसके बीच में है। तो मई तो अप्रैल के बाद में आता ना, तो उससे 12 महीने के दरमियान है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र है वो नया बनाने की आवश्यकता भी नहीं है और ना ही आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि उस 12 महीने के दरमियान है वो आपका जाति प्रमाण पत्र है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एफिडेविट में फादर्स नेम में महेंद्र हो गया और डॉक्यूमेंट्स में महेंद्र है, तो क्या एफिडेविट बनाना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 10th मार्कशीट में फादर नेम में नंदलाल जबकि 12th में नंदलाल, इसमें आपका स्पेस नहीं है, तो एफिडेविट बनवाना होगा, बिल्कुल बनवाना होगा, है ना। देखो ये जो मिस्टेक थी ना, एफिडेविट में फादर्स का नेम महेंद्र, इसके लिए आपको दूसरा एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आपकी 10th की मार्कशीट में नंदलाल के बीच में स्पेस है और 12th की मार्कशीट में स्पेस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपकी मेजर प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर और कोई आपका कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, ताकि वो इस तरीके की जो कॉमन मिस्टेक है वो करने से बचें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।